चीज़ों से आसूदा करता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की हमदोस्ताइश हमेशा और अब तक होती रहे। इस कलाम के लिए जो खुदा के मुकद्दसीन के सामने इसकी तिलावत की गई है, इसके बायस हम सबको बरकत मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद को मुबारक कहा गया है। मुबारक एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे दिल में एक खुशी और शादमानी की लहर को पैदा करता है। जब भी हमारे कहीं बेटा या बेटी पैदा होती है तो सब लोग उसको मुबारक कहते हैं। शादी होती है तो मुबारकबाद दी जाती है। बर्थडे होता है, मुबारकबाद दी जाती है। या कोई भी ऐसा कोई खुशी का मकाम होता है तो मुबारकबाद दी जाती है और ली जाती है। दरअसल मुबारक होना या मुबारक कहलाना, इसका मसदर जो है वो बरकत है, बरकत का होना। मुबारक यानी इसके मानी ये हुए कि बरकत याफ्ता होना। बरकत है क्या? बरकत खुदा की रहमत और शफकत का इजहार है। बरकत खुदा के बख्शे हुए इनामात का इजहार है। इस बात का इकरार करना कि खुदा ने हमें कोई इनाम दिया है जो हमारे लिए खुशी और शादमानी का बायस है। बरकत उस खुशी का इजहार है जो खुदावंद की तरफ से मिलती है, और कोई नहीं दे सकता। जैसे बरकत वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है और कम नहीं होता। बरकत को बांटने से सब बाबरकत होते हैं। अजीजों, बरकत खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खुशी और शादमानी का बायस है। हमारे पास अगर दौलत आती है तो कोई फराख दिल ही होगा जो अपनी दौलत को दूसरों के साथ बांटेगा। लेकिन बरकत वो चीज है जो हम खुशी से दूसरों में बांटते हैं और उसमें कमी नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि मुबारक कौन है? सबसे पहले जो कलाम मुकद्दस में पढ़ा गया है वो ये है कि खुदा मुबारक है। जब हम खाना खाने लगते हैं हम कहते हैं आए खुदा इस खाने पर बरकत दे। दरअसल हम ये कह रहे होते हैं कि खुदा तू मुबारक है क्योंकि तूने ये नेमत हमें बख्शी है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद को मुबारक कहने के लिए बहुत सारे हवाला जात हैं, अनगिनत। लेकिन मैं चंद एक हवाला जात पेश करूंगा कि खुदावंद को मुबारक
क्यों कहा गया, किसने कहा, क्यों कहा, उसकी वजूहात क्या। खुदावंद को कहना तो, मुबारक कहना तो सब पर वाजिब है, क्योंकि खुदावंद है ही मुबारक। अगर कोई ना भी कहे तो भी वो मुबारक है, क्योंकि वो अपना मी नेकों और बदों दोनों पर बरसाता और अपना सूरज नेकों और बदों पर चमकाता है। हम देखते हैं कि खरूज 18 बाब उसकी 10वीं आयत में मुकद्दस मूसा के ससुर यत्रो ने खुदावंद की तारीफ की और मूसा के साथ बात करते हुए उसने कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ से और फिराउन के हाथ से निजात बख्शी। याद रखें, खुदा का हाथ कवी और कादर है। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। 400 साल तक बनी इस्राइल ने मिस्रियों की गुलामी की, और आप सब जानते हैं और जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम मुल्क मिस्र में जाहिर किए और किस तरह अपने कुव्वत बाजू से खुदावंद बनी इस्राइल को गुलामी के घर से निकाल लाया। फिराउन के हाथ से, जो अपने आप को ताकतवर समझता था और ये समझता था कि वही खुदा है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, खुदा ने अपने कुव्वत बाजू से बनी इस्राइल को फिराउन के हाथ से खलासी बख्शी। फिर हम खुदा के बंदा दाऊद, जो कि बनी इस्राइल का दूसरा बादशाह था, ज़बूर की किताब सारी देख लें, वो खुदा की हमदोस्ताइश और उसकी तारीफ, खुदावंद की तारीफ में लिखे गए हैं, खुदावंद को मुबारक कहने के लिए लिखे गए हैं। तो अगर हम ज़बूर पहला शमूएल 25 से 26 आयत देखें तो हम देखते हैं कि दाऊद ने एजबल से बात करते हुए कहा, दाऊद ने एजबल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा। यहाँ पर सिचुएशन बड़ी जो है वो नाजुक थी। दाऊद एक ऐसा काम करने को था जो कि मुस्तकबिल का बादशाह और खुदा का ममसूह होने के नाते उसके लिए बड़ा, यानी कि खतरनाक काम हो सकता। ताजबिल का जो शोहर था नाबाल, उसने बड़ी हमाकत का काम किया कि दाऊद को और उसके साथियों को ठुकरा दिया और उसको बुरा भला कहा, और वो शराब के नशे में वो भूल गया कि दाऊद जो है वो खुदा का ममसूह है और मुस्तकबिल में बनी इस्राइल का बादशाह होने वाला है। और उसने बहुत बुरी तरह से जवाब दिया, और एजबल ने जब ये जाना तो उसने बहुत सारा खाने पीने की चीजें और बहुत सारे इनामात लेकर जंगल में, जहां साउल के डर से दाऊद छुपा हुआ था, वो उसके पास गई और अपने शोहर नाबाल की हमाकत की उसने माफी मांगी और जो कुछ उसने तैयार किया था दाऊद के लिए और उसके साथियों के लिए,
उसको पेश किया नजराने के तौर पर। तो दाऊद जो है वो एजबेल को कहता है, खुदावंद को मुबारक कहता है, क्योंकि दाऊद एक ऐसा काम करने को था अपने कहर में कि वो एजबेल के, ये नाबाल के सारे घराने को वो तलवार की धार से खत्म कर देता। तो दाऊद ने खुदावंद का शुक्र किया, उसके नाम को मुबारक किया कि वो अपना बदला आप लेने से कासर रहा। हम हमेशा ही खुदावंद को मुबारक कह सकते हैं। बाज दफा हमारी जिंदगी में बहुत नापायदार और ऐसे हालात पैदा होने वाले होते हैं कि खुदावंद हमें क्या करता है, उनसे बचा लेता है। इसी तरह से खुदावंद का बंदा मुकद्दस अय्यूब की कहानी हमारे सामने है। किस कदर उसकी आजमाइश हुई, कैसे उसके जिस्म को तकलीफ हुई, कैसे उसका मालो दौलत लूट गया, उसके बच्चे हलाक हो गए, यहाँ तक कि उसकी बीवी जो थी उसने अयूब को ये कहा कि तू क्या अब भी ऐसे खुदा की इबादत और परस्तश करता है जिसने तुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया है। तो उसने कहा कि खुदावंद को बुरा भला कह और मर जा। लेकिन अयूब का जो है वो जवाब क्या था? अयूब ने, अगर हम पहला बाब उसकी 21वीं आयत देखें तो अयूब कहता है कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक। वो अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकालता जिससे खुदा के नाम की तकफीर हो, बल्कि वो खुदावंद को मुबारक कहता है। हम बाज दफा अपने बुरे हालात की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और खुदा से गिला और शिकायत करते हैं कि खुदा तूने ये क्या कर दिया है। लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब क्या कहता है कि खुदावंद का नाम मुबारक हो। इसी तरह से मुकद्दस तमोथियस ने खुदावंद को मुबारक कहा। अगर हम पहला तमोथियस 6 बाब 15वीं आयत देखें तो खुदावंद का बंदा तमोथियस यूं लिखते हैं, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। खुदावंद को मुबारक कहने के साथ वो उसकी सफात को और उसके ओहदे को और उसके रोब दाब को वो पेश करता है, खुशी और शादमानी के साथ, हमदो स्ताइश के साथ। और अगर जबूर को देख लिया जाए तो खुदा का बंदा दा आसिफ और मीर मुगनी, हम देखते हैं कि पूरे जबूर की किताब जो है वो खुदावंद को मुबारक कहने से लबरेज है। इसे जो खुदावंद ही मुबारक है और हमेशा हमारा फर्ज है कि हम खुदावंद को मुबारक कहते रहें, क्योंकि उसको मुबारक कहने से उसकी बरकत हमारी तरफ लौट कर आती है। हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसके हमद स्ताइश करने से, उसके नाम को मुबारक कहने से उसकी बरकत हमारी तरफ लौट कर आती है और हम बाबरकत हो जाते हैं। अजीजों, अब रही बात कि इंसानों में कौन मुबारक है। खुदा का कलाम जो है इस बात को हम पर वाजे करता है। अगर हम मत्ती 5वां बाब 3 से 11 आयत तक देखें तो इसको मुबारकबादियों का बाब कहा जाता है।
ये वो मुबारकबादियां हैं जो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी बाज पर अदा की। और आप सब इन मुबारकबादियों को बखूबी जानते हैं। मैं इन पर बारी बारी कुछ तफसीर करने वाला नहीं हूं, बल्कि चंद एक हवाले दूंगा जिसमें ये कहा गया है कि कौन शख्स मुबारक है। अगर हम 25 मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब 34वीं आयत देखो तो यहाँ सादिक और रहम दिल शख्स को मुबारक कहा गया। सादिक यानी सच्चा, रहम दिल जो दूसरों पर रहम करता है, ऐसे शख्स को मुबारक कहा गया है, क्योंकि वो खुदा की बरकत को दूसरों के साथ बांटता है। अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है, उस वक्त बादशाह अपने दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। आसमान की बादशाही, हम सब आसमान की बादशाही के वारिस हैं। आसमान की बादशाही मिरास के तौर पर आपको दी गई है। आप खुदा के मुबारक लोग हैं। और ये अल्फाज के आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो, ये खुद खुदामंद के अल्फाज हैं उन लोगों के लिए जो सादिक हैं, सच्चे हैं और रहमदिल हैं। क्योंकि खुदामंद आगे चलकर अगर हम थोड़ा सा पढ़े तो खुदावंद ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। बीमार था, तुम मेरी खबर लेने के लिए आए, मेरी बीमार पुरसी की। कैद में था, तुमने मुझे आकर पूछा, मेरे हालात को पूछा। तो हम देखते हैं कि रास्तबाज यीशु मसीह से कहेंगे कि आई खुदावंद, ऐसा कब हुआ कि तू बीमार था या प्यासा था या भूखा था या परदेसी था या नंगा था या बीमार था या कैद में था, हम तेरे पास आए और तुझे पूछा। तो खुदावंद यही कहेंगे कि जब तुमने मेरे इन छोटे भाइयों के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। दूसरी बात, वो शख्स मुबारक है जो खुदा की बातें सुनता और उस पर अमल करता है। खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करने वाले को क्या कहा गया है? मुबारक कहा गया है। लूका रसूल की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत में यूं मरकूम है, उसने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। किसी औरत ने यीशु मसीह को मुबारक या उसकी मां को मुबारक कहते हुए कहा कि मुबारक है वो खातून जिसका दूध तूने पिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और न सिर्फ सुनते बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। चौथी बात, जो ईमान लाते हैं। हाँ, सिर्फ कलाम का सुनना ही काफी नहीं है, सिर्फ उस पर अमल ही करना काफी नहीं है, बल्कि ईमान लाना।
ईमान होगा तो हम अमल करेंगे, ईमान नहीं होगा तो अमल भी हमसे नहीं हो सकता। ईमान लाना यानी बिलीव करना कि जो कुछ किसी ने हमें तालीम दी है, जो कुछ किसी ने कहा है, वो सच और बरहक है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। यूहन्ना 20 बाब उसकी 29वीं आयत में है, यीशु ने उससे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आप सब जानते हैं कि ये आयत क्यों कही गई और खुदावंद ने क्यों कही, किससे कही। खुदावंद का रसूलों में से एक रसूल जिसका नाम तूमा था, मसीह के जी उठने के बाद उसको यकीन नहीं था कि मसीह जी उठा है। उसने बातें जरूर सुनी थी, लेकिन वो जल्दी बिलीव करने वाला नहीं था जब तक कि उसको प्रूफ ना मिले। और उसने कहा कि मैं तो उस वक्त तक यकीन ना करूंगा जब तक मसीह मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसके हाथों में जहां कील लगाए थे उंगली डालकर ना देखूं, उसकी पसली में जहां भाला लगा था अपना हाथ डालकर ना देखूं, मैं हरगिज यकीन न करूंगा। तो हम देखते हैं कि खुदावंद जब आए, तमाम शागिर्द कमरे में बंद थे, तूमा भी वहां पर था। यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि आए तूमा, बेईमान ना हो, मेरे हाथों में उंगली डालकर देख और मेरी पसली में जहां भाला लगा था हाथ डालकर देख। तो जब उसने ऐसा किया तो हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन जो था तुम रसूल का, वो ये था कि उसने खुदामद की तारीफ की और कहा, आए मेरे खुदामद, आए मेरे खुदा। के मतलब ये था कि मैं बिलीव कर चुका हूं, ईमान ला चुका हूं कि जो मरा था हमारे लिए वो तू ही है। मगर यीशु ने उसको कहा कि तू तो देखकर मुझे ईमान लाया है, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे, वो ज्यादा मुबारक आप हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं है, उसके हाथों में उंगली नहीं डाली, उसके पसली में हाथ डालकर नहीं देखा, लेकिन आपने खुदा के कलाम से सुना और आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उन लोगों को ज्यादा मुबारक कहा गया। पांचवी बात, वो शख्स मुबारक है जो खुदा से डरता है। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। खुदावंद से डरना और उसके हुक्मों में मसरूर रहना। मसरूर रहने का मतलब है कि खुदा के हुक्मों को मानने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना, कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो खुदा के अहकाम की नाफरमानी का बायस बने। अपने आप को बेदार रखना ताकि हम हर उस अमल में खुदा के हुक्मों को मद्देनजर रखें। बस दफा हम सोचते हैं कि छोटा मोटा झूठ बोल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम खुदा की शरीयत को नहीं तोड़ते। और बाज दफा हम फोन पर बात कर रहे होते हैं, चाहे हम घर में बैठे हो, हम कहेंगे ओ मैं इस वक्त काम पर हूँ, या अपने किसी अजीज से बात कर रहे हैं। तो इस तरह छोटी छोटी बातें करके हम क्या करते हैं, अपने अपने अंदर गुनाह को बढ़ावा देते हैं। मामूली बात समझते हैं लेकिन वो मामूली नहीं होती।
अगर हमारा खुदावंद सच्चा है तो हमें उसकी मानद बनना है, हमें झूठ से गुरेज करना है, खुदावंद के हुक्मों को मानने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है, इस खौफ के साथ कि कहीं मेरा खुदावंद मेरी इस खता के बायस मुझसे खफा ना हो। हम खफा होने से, खुदावंद के खफा होने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। हमारा कोई भी ऐसा अजीज जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो कहीं मुझसे खफा ना हो जाए, क्योंकि जब कोई खफा हो जाता है तो फिर हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है कि मैं किस तरह से उसको मनाऊं, या कैसे मैं अपने आप को क्लियर करूं कि हमारा ताल्लुक फिर से बहाल हो जाए। सॉरी। आदम और हवा से गलती हो गई, उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन उन्हें इस बात का कितना पछतावा था कि खुदा जो हर रोज बाग में उनसे मिलने के लिए आता था, अब वो रफाकत क्या हो गई, टूट गई। वो कितना ज्यादा मिस करते होंगे। तो हमें भी अपने खुदावंद का खौफ रखना है, ताकि उसके हुक्मों की नाफरमानी ना हो, और उसका डर, इस बात का डर कि कहीं खुदा के साथ हमारी रफाकत टूटे ना, खुदा का रूह हमसे खफा ना हो जाए। हमें क्या करना है? खुदावंद के हुक्मों को मानने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है। छठी बात, वो शख्स मुबारक है जिसको खुदावंद तंबी करता है। तंबी करने का मतलब क्या है? यानी इस्लाह करना, दुरुस्ती करना। बाज दफा इस्लाह या दुरुस्ती सिर्फ प्यार ही से नहीं होती, डांट से भी होती है। आप अपने बच्चों, अगर आपका बच्चा गलत जा रहा है, तो अगर आप प्यार से उसको समझा रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, वो नहीं समझता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। बाज दफा इंसान होने के नाते हमारी नेचर ही ऐसी है, हम बड़े हों या छोटे, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हम नहीं समझते कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद जानता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हमारी इस्लाह करता है, लेकिन हम कलाम को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया और अपनी हरकत उसी डगर पर रखते हैं। फिर खुदा हमारे साथ कुछ थोड़ी सख्ती भी करता है। हो सकता है हम बीमार हो जाएं, हो सकता है किसी हादसे से दो चार हो जाए, हो सकता है किसी और मुसीबत में पड़ जाएं, लुट जाएं, या हमारे यानी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आ सकता है। तो खुदा हमारी काट छांट करता है, तंबी करता है, थोड़ी मुसीबत में आने देता है। बनी इस्राएल को खुदा बहुत प्यार करता था, आज भी करता है। और जब वो खुदा से बागी हो जाते, खुदा अपने नबियों के वसीला से कलाम कर करके उन्हें तंबी करता, लेकिन वो ना समझते। फिर खुदा तलवार और असीरी के हवाले उन्हें कर देता। और जब वो अपने हालत को देखते कि अपने उस मुल्क में रहते हुए जो खुदा ने हमें दिया था, हम कितने खुशहाल थे और कितनी आजादी की जिंदगी बसर करते थे, खाने के लिए था, पीने के लिए था, दौलत और सरवत थी,
किसी का कोई दबाव नहीं था। तो वो जब उन चीजों को देखते तो वो खुदावंद की तरफ फिर लौटते, अपने गुनाहों का इकरार करते, खुदावंद उन्हें असीरे से फिर वापस अपने मुल्क में लेकर आता। खुदावंद हमें अपनी हालत में जो खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक है, राबता है, वास्ता है, खुदावंद उसमें हमें फिर वापस लाना चाहता है। इसके लिए उसे थोड़ा हमारे साथ सख्ती भी करनी पड़ती है। ज़बूर 94 उसकी 12 आयत में खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, आए खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है। इसलिए हम जब कोई मुसीबत, कोई दुख आता है तो हम घबराए ना, डरे ना, बल्कि ये समझे कि खुदावंद ने मेरी तरबियत के लिए, मेरी इस्लाह के लिए, मेरी तंबीह के लिए ये बात मुझ पर लाई है ताकि मैं अपनी राहों को दुरुस्त कर सकूं। और फिर अपनी राहों को दुरुस्त करना भी चाहिए, वरना अगर हम उसी डगर पर चलते रहे तो अगला बात जो है वो खुदा की अदालत है। और जब हम खुदा की अदालत में कसूरवार ठहरते हैं, मुजरम ठहरते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है, वो है हलाकत। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हम दुनिया के किसी बादशाह या किसी हाकिम की नाफरमानी करते हैं तो शायद हमें कैदो बंद हो जाए कुछ, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह, उसका हुक्म ना मानने से हलाकत। एक ही बात, खुदावंद हमें तभी करता है, हमें वापस लाने की कोशिश करता है, हमें इस दुरुस्त रास्ते पर चलने के लिए जराए इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम गर्दन कश हो जाते हैं तो उसका अगला जो सिलसिला है वो है सिर्फ हलाकत। खुदा ना करे कि हम पर किसी तरह की कोई हलाकत आए, बल्कि हम इस्लाह पजीर होकर खुदावंद की राहों को अख्तियार करें। खुदावंद तभी करता है। इमसाल 3 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। हालेलुया। खुदावंद कितना मोहब्बत करने वाला है। वो इसलिए हमें तंबीह नहीं करता कि हम हलाक हो, वो इसलिए हमें तंबीह करता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। वो चाहता है कि हम बच जाएं। इसलिए जब हमारी तंबीह होती है, जब कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, तो हम खुदा को हकीर ना जाने कि खुदा ने ये मेरे साथ क्यों किया है। हम अपनी गलती को महसूस करने की बजाय हम खुदा पर इल्जाम दे देना शुरू कर देते हैं। ये शैतान की तरफ से, शैतान मुसीबत हम पर लाता है, जैसे वो अय्यूब पर लाया, लेकिन इल्जाम किस पर था? खुदा पर था कि तू तो खुदा पर बड़ा ईमान रखता है, तू तो खुदा पर भरोसा करता है, देख ले अब उसने तेरी हिफाजत नहीं की है, देख उसने तुझे क्या क्या दुख दिए। हालांकि दुख देने वाला कौन है? शैतान है। तो हमें क्या करना है? खुदावंद के दामन को मजबूती से थामे रखना है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि हम बचे रहें। आखिरी आयत जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो शख्स मुबारक है जिसके गुनाह बख्शे गए। जबूर 32 पहली से दूसरी आयत में यूं मरकूम है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। खुदावंद हमारी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता जब हम खुदा पर ईमान रखते और मसीह यीशु की कुर्बानी को
जो उसने सलीब पर हमारे लिए अदा की, उसको तस्लीम करते हुए उसका इकरार करते हैं तो हमारी तमाम खताएं क्या होती हैं? बख्शी जाती हैं। खुदावंद फिर हमारी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्या करें? अपने गुनाहों को जारी रखें। कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने कुर्बान होकर हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर भी वो माफ करेगा, इसलिए अपने गुनाहों को यूं ही जारी रखें। खुदावंद हरगिज भी ये इजाजत नहीं देता। खुदावंद ने उस औरत से जो कि ज़िना में पकड़ी गई थी, खुदावंद ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। खुदावंद हमें माफ जरूर करता है, भूल चूक को खुदावंद माफ करता है, लेकिन जो जान बूझ कर गुनाह किए जाते हैं इस उम्मीद पर कि खुदा फिर बख्श देगा, तो हम अपने आप को धोखा ना दें। खुदा सच्चा और अदालत करने वाला है। अब हमारे लिए क्या है? हमें क्या करना है ताकि हम खुदा के मुबारक लोग कहला सके? लूका रसूल की अंजील उसका 12वां बाब 37वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों जल्द आने वाला है। दुनिया के तेजी से बदलते हुए हालात हम पर नरसिंगे की आवाज के साथ वाजे कर रहे हैं कि उसके आने में और दुनिया का आखिर होने में ज्यादा देर बाकी नहीं है। और उसने कहा कि मैं आऊंगा। और एक मालिक की मिसाल देते हुए, जिसने अपने नौकरों को काम दिया था और कहा था कि तुमने मेरा इंतजार करना है, और जब वो आया तो उसने अपने नौकरों को जागते हुए पाया, अपने मालिक का इंतजार करते हुए पाया, तो उसने उनको क्या किया? अपने साथ बैठाकर उनको खाना किया दिया और उनकी खिदमत की। हालांकि खिदमत करना तो नौकर का काम है, मालिक का नहीं है, लेकिन इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। तो खुदा के लोग होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि जब तक इस दुनिया में है, हम ये ना देखें कि कौन हमसे छोटा है और कौन बड़ा है। खुदावंद ने हमें खिदमत के लिए बुलाया है, तो हमने खिदमत ही करनी है, क्योंकि हम खुदावंद के खादिम हैं। आखिरी आयत पेश करता हूँ, मुकाशवा 16 बाब उसकी 15वीं आयत। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आने वाला। यहाँ पर चोर की तरह आता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह चोर की तरह आएंगे। और बाज लोग इस चीज को लेते हुए रैप्चर जो यानी प्री रैप्चर जो है उसकी तालीम देते हैं। यहाँ पर जोर जो है वो चोर की तरह आने का, यानी कि जैसे चोर का पता नहीं है कि वो किस वक्त आ जाएगा, टाइम पर जोर है। हम सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि चोर किस वक्त आएगा। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह, हम उस वक्त को नहीं जानते, वो आ जाएंगे। और फिर अगर हम उसके लिए, अगर हम जाग नहीं रहे, अगर हम उसके आने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वो दिन हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि रोने और छाती पीटने का वक्त होगा। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि देखो मैं चोर की तरह आता हूं, और मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। यानी हम अपने रूह और बदन की हिफाजत करते हैं, अपने बदन की, इस तरह के ये खुदा की हैकल है,
और इसको दुनिया की आलूदगी से नापाक ना करें और अपनी रूह की हिफाजत इस तरह करें कि ये खुदावंद की तरफ से दिया हुआ इनाम है और हमें उसी को लौटाना है, ताकि जब खुदावंद आए तो जब नरसिंगा फूंका जाए तो हम इस बदन के साथ जो जलाली होगा खुदावंद के लिए खड़े हो सकें और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें। और जो लोग गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं वो उनका नतीजा यही होगा कि वो खुदा के हजूर उनके गुनाह नंगे होंगे और वो छाती पीटेंगे और रोएंगे और पहाड़ों और गारों में छुपेंगे और कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें बर्रा के गजब से बचा लो, क्योंकि उसका रोज़े अदालत आ पहुंचा है। मेरे अजीजों, आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम खुदा के मुबारक लोग हैं? अगर नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? और खुदावंद के मुबारक लोग कहलाने के लिए हमें क्या करना है? खुदावंद के कलाम के शिनवा होना है, उस पर अमल करना है और खुदावंद के खौफ को मद्देनजर रखते हुए जो हदायत खुदावंद का कलाम हमें देता है उस पर हमें चलना है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको और आपके सब घरानों को और मेरे घराने को खुदावंद कसरत के साथ बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद